नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिखाया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और इसमें इस बार हरियाणा ने अपना दम दिखा दिया। सोनीपत के प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया। प्रदीप गन्नौर के गांव तेवड़ी के रहने वाले हैं। प्रदीप की कामयाबी के बाद उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बार कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें 304 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से हैं, जबकि 78 ईडब्ल्यूएस, 251 ओबीसी से हैं, 129 एससी और 67 एसटी कैटेगरी से हैं। परीक्षार्थियों के मार्क्स 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। तो शानदार कमाल कर दिखाया है हरियाणा के छोरे प्रदीप सिंह ने। सोनीपत के गन्नौर के गांव तेवड़ी के रहने वाले हैं प्रदीप सिंह। फर्स्ट रैंक हासिल की है प्रदीप सिंह ने यूपीएससी एग्जाम 2019 में। इसके बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और प्रदीप खुद अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सिविल सेवा परीक्षा पास कर देश की टॉप क्लास सरकारी जॉब हासिल करना हर किसी छात्र का सपना होता है। यही सपना सोनीपत के गांव तेवड़ी के प्रदीप सिंह भी लंबे वक्त से संजोए हुए थे। इस सपने को पूरा करने के लिए प्रदीप सिंह ने जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा ये रहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 में उन्होंने देश भर में पहला रैंक हासिल किया। प्रदीप सिंह ने ये मुकाम हासिल कर प्रदेश और गाँव का नाम रोशन किया है। अब उनका लक्ष्य देश की सेवा करने के साथ ही गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का भी है। सपना रहता है, स्टार्टिंग से ही रहा है कि मैं बच्चों के लिए जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, गरीब बच्चों के लिए बेसिकली जो पिछड़े वर्ग से हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करूं शिक्षा के क्षेत्र में कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक लाभ पहुंचे और वो भी इस मुकाम तक या फिर शिक्षा की वजह से वो भी समाज के मेन तबके में या मेन स्ट्रीम में आ सकें। यूपीएससी टॉपर बनने के बाद प्रदीप सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बेटी की उपलब्धि पर प्रदीप सिंह के माता पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। प्रदीप सिंह के पिता गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। प्रदीप सिंह फिलहाल फरीदाबाद में आयकर विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी ले रखी थी। बस यही कहते हैं जी, हम इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता। जो बच्चा अच्छी मेहनत करता है वो कामयाबी हासिल कर लेता है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी, इतनी ऊंचाई पर हमारा नाम इसने रोशन किया है, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और इसकी मेहनत रंग लाई है। वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनती था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प है और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। हमें ये तो था कि इसको हो जाएगा इस बार, पर फर्स्ट रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था। प्रदीप सिंह ने सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की। 10वीं और 12वीं क्लास में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, 2019 सिविल सेवा परीक्षा में 2304 उम्मीदवारों में से इंटरव्यू में 829 उम्मीदवार सफल हुए, लेकिन प्रदीप सिंह ने पहला रैंक हासिल कर हरियाणा का लोहा मनवाया। सोनीपत से राजेश खत्री, जी मीडिया। और कहते हैं कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है और कोशिशें हमेशा करती रहनी चाहिए। क्या है पूरी कहानी प्रदीप सिंह की, ये उन्हीं की जुबानी जानेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप सिंह, जो कि यूपीएससी 2019 के टॉपर हैं, हरियाणा के सोनीपत से आते हैं। प्रदीप, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका जी मीडिया पर और बहुत बधाई आपको इस आपकी कामयाबी के लिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रदीप, आप अपनी सफलता को किन शब्दों में बयां करेंगे? पहले अपने बारे में आप कुछ बताइए। जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं सोनीपत जिले हरियाणा से हूँ और मैंने अपनी लोकल जो स्कूलिंग हुई है वो मेरी लोकल सोनीपत से ही हुई है। मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में दीक्षित मुथल यूनिवर्सिटी से और उसके बाद से मैं 4 साल मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर भी जॉब करी है और उसी के साथ भी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लास्ट ईयर भी मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 260 रैंक आया था और मुझे आईआरएस कस्टम्स एंड एक्साइज सर्विस मिली थी, जो मैंने ज्वाइन करी है और वहां से छुट्टियां ले रखी हैं। प्रदीप, इससे पहले आपकी अच्छी रैंक आई थी, बावजूद इसके आपने सोचा कि एक बार फिर से क्यों ना दिया जाए।
क्या भरोसा था कि अगली बार इतनी बेहतर रैंक आएगी, और इतनी हिम्मत कहां से, क्योंकि सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी क्रैक करना कितनी बड़ी बात है। आपकी पिछली बार भी अच्छी रैंक आई, और उस रैंक से क्या आप संतुष्ट नहीं थे? जी देखिए, हमेशा आपके अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि शायद आप इससे अच्छा कर सकते थे, और मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद इससे अच्छा भी करा जा सकता था, और मुझे लगा कि शायद कुछ कमियां थी जो रह गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार और ट्राई करा जाए इसके लिए। और कुछ मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को सपोर्ट करा कि तुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसके लिए फिर से मैं मेहनत करी और फिर से तैयारी शुरू की, और होपफुली इस बार अच्छा रहा। प्रदीप, कैसे तैयारी की जाती है यूपीएससी की? आपने तो 2 बार क्रैक किया है, शानदार रैंक पिछली बार भी हासिल की थी और इस बार टॉप किया है। कैसे तैयारी करते हैं यूपीएससी की? यूपीएससी सोचकर भी, प्रिपरेशन का सोचकर भी लोग पीछे हट जाते हैं, स्टेप बैक कर लेते हैं सोचकर कि इतनी पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे पूरा टाइम दे पाएंगे, कितना समय देना पड़ता है पढ़ाई को। कैसे आपने ये कामयाबी हासिल की? जी देखिए, यूपीएससी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आप सिर्फ इसी ढर्रे पे चलेंगे तो आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट का अपना एक पढ़ने का एक टेम्परामेंट होता है, एक स्टाइल होता है। तो हर बंदे को, हर जो भी स्टूडेंट इसमें तैयारी कर रहा है, उसको अपनी वीकनेस या स्ट्रेंथ के बारे में जानना जरूरी है। आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ जान लेंगे तभी आप शायद उसके ऊपर काम कर पाएंगे, और तभी आप शायद स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो यही इसमें इसका मूल मंत्र यही है कि आप सिलेबस को क्लैरिटी से पढ़ें, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें, और करंट अफेयर से अपने आप को जुड़े, एसोसिएट रखें, जोड़कर रखें, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहें, और अपने ऊपर भरोसा रखें और तैयारी करते रहें। तो सभी चीजें कितनी जरूरी हो जाती हैं प्रदीप? क्या ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर सके? नौकरी पर रहते रहते कोई कैसे तैयारी कर सकता है? किस तरह से पूरा टाइम मैनेजमेंट? आपको जॉब को भी अपना पूरा समय देना है, घर परिवार में और कौन कौन है आपके, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने पूरा? जी देखिए, टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के आप चाहे नौकरी कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो शायद आप इस तैयारी में आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप कैसे, कहाँ पे समय को बचा सकते हैं, अपने ऑफिस में कैसे समय बचा सकते हैं, अपना जो आपको काम दिया गया है उसको जल्दी से निपटा के आप समय बचा सकते हैं। आने जाने ट्रैवलिंग में आप कोई अपना वीडियो या कुछ ऐसा देख सकते हैं, डिजिटली पढ़ सकते हैं, फोन पे पढ़ सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट ही होता है जो आपको देखना होता है कि आप अपने सिलेबस को कवर अप करके रखें, या फिर जो छूट जाता है, आप कभी छुट्टियों में, वीकेंड पे, सैटरडे संडे आपको टाइम मिलता है तो आप उसको कवर अप करने की कोशिश करें। प्रदीप, चूंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, कितना मुश्किल ये रहा, एक किसान के बेटे ने यूपीएससी टॉप किया है, कैसे अपनी पूरी सफलता को देखते हैं? श्रेय और परिवार में या किसी टीचर को? आपका तो मेहनत रही है और यही वजह कि पहला स्थान आपने हासिल किया है, लेकिन फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? क्या कोचिंग्स आपने कभी ली? क्योंकि आपका ये 4th अटेम्प्ट था शायद, तो कैसे तैयारी की जाती है? क्या कोचिंग लेना यूपीएससी क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है? जी देखिए, कोचिंग लेना मुझे लगता है कि आज के समय पे यूपीएससी ने जैसे अपना पैटर्न करा हुआ है एग्जाम का, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग उसके लिए बहुत ही इंडिस्पेंसेबल है। आप कोचिंग के बिना भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको खुद पे भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप बाकी सोर्सेज से जो चीजें कर रहे हैं तो भी आप अच्छा ही कर लेंगे, तो शायद आपको चीजें करने में ज्यादा भरोसा रहेगा और उसकी तरफ आप जाएंगे। बहुत बार बच्चों के मन में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कि शायद बिना कोचिंग के वो नहीं कर पाएंगे, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए ढूंढते रहते हैं इधर उधर कोचिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आप किसी गांव से होके भी आप ऑनलाइन या ये अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो
मुझे लगता है कि आज के समय में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। तो उसी के जरिए अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। किसान परिवार से आते हैं प्रदीप आप, कब आपने ये सोचा कि आपको किसानी में इंटरेस्ट नहीं था? क्या आपका ये नहीं आप सोचते थे कि आपको पिता की मदद करनी चाहिए, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? ये कब आपने सोचा कि आपको यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए? देखिए ऐसा मेरा जो यूपीएससी तक का सफर रहा है वो स्टेप बाय स्टेप ही रहा है। जब मैंने बीटेक करा कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग से, तब मेरा जो मेन एम था वो यही था कि मैं शायद कोई नौकरी ज्वाइन करूं प्राइवेट सेक्टर में और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। तो उसके बाद फिर मैंने एसएससी का एग्जाम दिया और मेरे को इनकम टैक्स में एज इंस्पेक्टर जॉब मिली। उसमें जाने के बाद ही फिर मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने और मुझे खुद भी लगा कि मुझे शायद आगे भी तैयारी करनी चाहिए और मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की। और तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही रहा मेरे लिए। मैं स्टार्टिंग से मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी है और काफी अच्छा सफर रहा। बिल्कुल। प्रदीप ये भी बताइए, चूंकि पेरेंट्स ने क्या कभी आपके ये सोचा था कि आप फर्स्ट रैंक हासिल करेंगे, यूपीएससी अटेम्प्ट देंगे? आजकल हम देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, तो आप ऐसे पेरेंट्स को जो हमें आपको सुन पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आपको देख रहे हैं, उन अभिभावकों को क्या आप कहेंगे? क्योंकि कई पेरेंट्स की ओर से बच्चों को जबरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है कि आप यूपीएससी कीजिए, बच्चे का इंटरेस्ट भले ही हो या ना हो। तो आप क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे? क्या अपना खुद का इंटरेस्ट भी उतना ही होना जरूरी है, या फिर पेरेंट्स के कहने पर क्या ये क्रैक किया जा सकता है? क्या इस तरह की रैंक हासिल की जा सकती है? जी देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इसके लिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, उनको ये एक बात समझनी जरूरी है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि आप प्रेशर दे के या बच्चे के ऊपर दबाव बना के आप उससे क्रैक करवा सकते हैं। जब तक स्टूडेंट का या किसी भी एस्पिरेंट का सेल्फ जब तक इसमें मोटिवेशन नहीं रहेगा, सेल्फ वो अपने आप से अंदर से वो आवाज नहीं आएगी कि मुझे इसके लिए तैयारी करनी है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आप शायद उतनी तैयारी कर पाएंगे कि आपको सक्सेस मिल पाए। हालांकि एक्सेप्शंस होते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पहले अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और आप उनको ऊपर प्रेशराइज ना करें, आप उनको उसके लिए मोटिवेट करें और एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। उनको आप अलग अलग ऑफिसर से मिलाइए, उनकी दिनचर्या दिखाइए, शायद हो सकता है कि उनको वो अच्छा लगे और वो उसके लिए मोटिवेट हो और वो भी इसमें तैयारी करने के लिए आगे आए। प्रदीप, फर्स्ट रैंक हासिल करने के लिए यूपीएससी में कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ती है? ये मैडम ऐसा है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतने घंटे या इतनी देर पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेन फोकस वो आपका सिलेबस पे ही होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को कितनी देर में कर पाते हैं। अगर आपको ज्यादा समय लगता है तो आपको ज्यादा समय पढ़ना पड़ता है, अगर आप उसको कम समय में कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो मेन फोकस रहना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को साथ के साथ कवर अप करते रहें, अपने छोटे छोटे आप मॉड्यूल्स में उसको बांट लें और उसको टाइम के मैनेजमेंट के साथ, टाइम के साथ उसको करते रहें। तो अगर आप टाइम के साथ अपने सिलेबस को करते रहेंगे, जैसे आपने मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है, अगर उसी के हिसाब से आप करते रहेंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। अच्छा, आपने 12th कौन सी स्ट्रीम से पास की है प्रदीप? और क्या ये जरूरी होता है कि यूपीएससी टॉपर होने के लिए आपको स्कूल में भी टॉपर होना जरूरी है? क्या जो स्कूल में टॉपर बच्चे रहे हैं वही यूपीएससी भी टॉप कर सकते हैं, या फिर अगर स्कूल में आप एवरेज रहे हैं तो क्या आगे सोचा जा सकता है यूपीएससी के लिए? जी देखिए, स्कूल में मेरी स्ट्रीम रही थी, मैंने नॉन मेडिकल से 12th करी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही या साइंस बैकग्राउंड से ही बच्चे यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक जनरलाइज्ड टाइप का एग्जाम है। आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं होती है। हाँ, आपको कंसिस्टेंटली और इसके लिए लगातार जो एक जरूरी एक टेम्परामेंट की जरूरत होती है उसकी आपको जरूरत रहती है। आप अगर कंसिस्टेंटली अपनी हार्ड वर्क कर पाते हैं तो आप बिल्कुल इसमें किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी।
सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बचपन से ही बच्चों के हाथ में मोबाइल्स नजर आते हैं। सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बच्चे इन्हीं सब चीजों में बिजी रहते हैं। आज के दौर में कितना आपको जरूरी लगता है कि अगर बेहतर अंक हासिल करने हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, और यूपीएससी की तो अलग ही बात है, आप भी जानते हैं, तो क्या सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है? क्या प्रदीप ने सोशल मीडिया को टाइम दिया? क्या आप सोशल साइट्स पर एक्टिव रहे प्रदीप? जी देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। मुझे लगता था कि शायद सोशल मीडिया पे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ सोशल मीडिया पे आप जाते हो तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। और मेरे केस में मुझे लगता था कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे पहले से अपनी नौकरी के साथ उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता था। तो मैं सोशल मीडिया से काफी दूर ही था। मैंने कोई व्हाट्सएप वगैरह मेरे पास नहीं थी, और फेसबुक पे मेरी आईडी थी, बट इट वाज डोरमेंट, ये मैं एक्टिव नहीं था उस पे। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया से आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, चीजों के बारे में आप जागरूक रहते हैं, तो उसका अच्छा यूज भी हो सकता है। वो हर इंसान को शायद अपने हिसाब से देखना चाहिए। अगर उसको लगता है कि ये आपके तैयारी में या आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा है, कर सकता है, तो आप बिल्कुल करिए। और आपको लगता है कि इससे आपका नुकसान हो रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। क्या पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए सोशल मीडिया को प्रदीप, आपको लगता है? आपने इससे पहले कहा कि यूट्यूब से हम हेल्प ले सकते हैं, कई तरह की वीडियोस हैं, कई टॉपिक्स पर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं, तो क्या इस तरह से पढ़ाई की जा सकती है सोशल मीडिया के जरिए? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी चल गए। अभी कोरोना काल में जैसे ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। और जैसे हमारी सरकार ने भी डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम डिजिटल क्लासेस, डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस और तो सोशल मीडिया का आप यूज कीजिए, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। प्रदीप, और एक आखिरी और छोटा सा सवाल, आगे पसंद क्या प्रदीप की रहने वाली है? कहाँ के लिए आप काम करना पसंद करेंगे, और क्या मुद्दे आपको लगता है जिन पर बेहतरी के साथ काम होने की जरूरत है? जी देखिए, वो तो मेरी जो पहली प्रेफरेंस है वो तो मेरा होम क्वार्टर ही है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सेवाएं अपने प्रदेश में ही दूं। बाकी जहां पे मेरे को मौका मिलेगा मैं अपनी सेवाएं देने की कोशिश करूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और आज के समय पे मुझे लगता है कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज को जरूरत है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शिक्षा का क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि वहां पे हम काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रदीप, और आगे के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप ने अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह से तैयारी करनी है। यूपीएससी कोई हार्डकोर चीज नहीं है। अगर आप चाहें, मेहनत करें जज्बे के साथ, लगन के साथ, तो क्रैक उसको किया जा सकता है। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।